बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। हमने स्टार्ट किया हुआ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उनमें जो लोअर लेवल्स थे वो तो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो हायर लेवल्स हैं इकोलॉजी के टाइप पे के, यानी कि एनिमल और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म अपने माहौल में किस तरह रहते हैं, किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, वो सब कुछ आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी लिविंग लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट सेम टाइम, यानी कि किसी एक स्पीशी के मेंबर्स जो एक जगह पे एक टाइम पे रह रहे हों, उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ आ जाएगी। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। नंबर ऑफ़ रैट्स इन सेम प्लेस, यानी कि एक खेत है, उसमें जितने रैट्स होंगे उनको काउंट करें तो हम उनको पॉपुलेशन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक प्लेस होगी। ये एक खेत है और उसमें नंबर कितना है और एक टाइम पे जिस टाइम हम काउंट कर रहे हैं। इसी तरह बायोलॉजी क्लास के स्टूडेंट्स, जब क्लास का टाइम है उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं वो उस क्लास की पॉपुलेशन है। अगर कॉलेज देखें तो उस टाइम पे कॉलेज में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी कि सिर्फ एक स्पीशी से बिलोंग करने वाले ह्यूमंस हैं, उन सब को हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब इस पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आता है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन हम कहते हैं बेसिक यूनिट को जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी करैक्टर के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आई कलर है, हाइट है, वेट है, जो कुछ भी है, उन सब के लिए एक एक जीन होती है। और सारी की सारी जीन्स को अगर इकट्ठा करें तो वो जीन पूल बनता है। और अगर सारी की सारी पॉपुलेशन, जैसा कि हमने एक क्लास ली थी, उस पॉपुलेशन की सारी जीन्स को काउंट करें तो जितना नंबर बनेगा वो हमारी जीन फ्रीक्वेंसी होगी। ये जीन फ्रीक्वेंसी तब्दील भी हो सकती है और उसको हम कहते हैं जीन फ़्लो। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट थे, 2 लीव कर गए हैं, बाहर चले गए हैं किसी काम से, तो क्या हुआ है? जीन फ़्लो हो गया। कुछ जीन्स उस पॉपुलेशन से बाहर चली गई हैं, या फिर बाहर से कोई इंटर हो गया तो दोबारा जीन फ़्लो हो गया, यानी कि जीन्स तब्दील हो गई हैं। इसी तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन, हर पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी होती है। सारे के सारे मेंबर्स एक ही एज के नहीं होते, कुछ ज़्यादा एज के होंगे और कुछ कम के होंगे। इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि कितनी तादाद है उस जगह पे, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन प्रेशर आएगा। प्रेशर किसे कहते हैं? यानी कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। हम जो एग्जांपल देख रहे हैं उसी को देखते हैं कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह सीट्स हैं, तो अगर 60 या 65 आ जाएं तो क्या होगा? वो पॉपुलेशन का प्रेशर हो जाएगा और उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे स्टूडेंट इंक्रीज़ होते जाएंगे, 50 पे आपके सीट्स कंप्लीट हो गई हैं, फिर वो डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इससे ऊपर नहीं जा सकती, हम मज़ीद को नहीं बिठा सकते। जो प्रॉपर बैठने का वे है उसके मुताबिक अगर उसे लीव करना चाहें तो फिर ये कर्व नीचे आ सकती है, यानी कि कुछ बाहर जाना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह पॉपुलेशन में कैरिंग कैपेसिटी होती है कि सिर्फ इतने लिविंग ऑर्गेनिज़म इस जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए फूड वगैरह और रहने के लिए सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हैं, सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। इससे हायर लेवल आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी कैसे कहते हैं? पॉपुलेशन से मिलता जुलता है। जब एक जगह पे एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा स्पीशीज़ इकट्ठी रह रही हूँ और आपस में इंटरेक्ट कर रही हूँ तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के बारे में कहते हैं कि ये डायनामिक होती है, ये तब्दील होती रहती है। क्यों? ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एबायोटिक फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे जैसे तब्दील होंगे कम्युनिटी तब्दील होगी। अगर इधर फूड नहीं रहेगी तो कुछ एनिमल हो सकता है इधर से मूव कर जाएं, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी कम हो जाएगी, इसकी जो तब्दील हो जाएगी थोड़ी बहुत। या फिर कोई इंसान आता है और इधर से आके कुछ जानवरों को पकड़ के ले जाता है तो क्या होगा? ये सारी की सारी कम्युनिटी डायनामिक फ्लक्चुएशन क्या होगी? तब्दील हो जाएगी। जैसा कि इधर दिखाया गया, कम्युनिटी की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम सिंपल कहते हैं और एक को कॉम्प्लेक्स। अगर एक कम्युनिटी में 2 या 3 स्पीशीज़ हैं, यानी कि बहुत कम है जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उसको हम सिंपल नाम देंगे। लेकिन जैसा इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होगी।
हम क्लासरूम की एग्जांपल देख रहे थे, क्लासरूम में हमने देखा था सिर्फ इंसानों को, लेकिन उसी टाइम पे अगर हम इंसानों को उनके साथ उधर जो फ्लाइज़ हैं, स्पाइडर्स हैं, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट वगैरह, या कोई प्लांट अगर लगाया हुआ है किसी जगह पे छोटा सा, तो उन सब को काउंट करेंगे तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यानी कि जब से दुनिया बनी है इसके ऊपर जो लाइफ है वो प्रेजेंट है, और उसका क्या फ़ायदा, किस वजह से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने पहले दिन पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से वो इवॉल्व हो रहे हैं, नंबर अपना ज़्यादा कर रही है, और यही वजह है कि आज दुनिया के हर कोने पे थ्रू आउट वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, बायोम। बायोम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ये एक बहुत बड़ी रीजनल कम्युनिटी है। लार्ज के बाद इधर रीजनल लिख लेना, यानी कि किसी एक रीजन से बिलोंग करती है। प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, जो कि उसके क्लाइमेट से डिटरमाइन होती है, किस तरह का क्लाइमेट है। और दूसरा क्लाइमेट के अलावा क्या होगा, कौन से प्लांट्स होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, ये टुंड्रा यानी कि जिधर बर्फ़ है, तो उस जगह पे चूँकि क्लाइमेट ये सर्द है, तो उस वजह से उधर जो स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ वही रह सकती हैं जो कि बर्फीले इलाके में सर्वाइव कर सकती हैं। ये शरब लैंड्स हैं, रेन फॉरेस्ट्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, डेजर्ट हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ बायोम्स हैं, यानी कि जिस तरह का उधर इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, उस तरह की ये कम्युनिटी होगी। इसके अलावा इकोसिस्टम किसको कहते हैं, जैसा कि हमने पीछे कम्युनिटी देखी है, तो कम्युनिटी में हमने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे थे, लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वाटर और सैंड, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को देखना स्टार्ट कर दें तो उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम का। अब रिकॉल कर लेते हैं, हमने जो लेवल स्टार्ट किए थे इंडिविजुअल से। जब एक जैसे इंडिविजुअल को स्टडी किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हों और इंटरेक्ट कर रहे हों, उनको हम नाम देंगे कम्युनिटी। लेकिन इसी कम्युनिटी के साथ जब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी हम देखेंगे तो वो आएगा इकोसिस्टम। और बायोम क्या है, बायोम वो लार्ज रीजनल कम्युनिटी है। अब ये बायोम है, इसका क्लाइमेट इससे मुख्तलिफ है, तो ये एक बायोम है। और लास्ट वन है बायोस्फीयर, अर्थ का वो हिस्सा जिसके ऊपर लाइफ प्रेजेंट हो, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं।